आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर। ठीक है, तो पहले हम अल्कोहल को पढ़ेंगे सेपरेटली, फिर हम फिनोल्स को पढ़ेंगे और फिर हम ईथर्स को पढ़ेंगे सेपरेटली सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे रिएक्शन करता है, क्या क्या उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, सारी चीजें कवर करेंगे। पहले हम अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेटली अल्कोहल को पढ़ा रहा हूँ। अल्कोहल वो कंपाउंड्स हैं जिनके पास OH ग्रुप होता है। जैसे आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे होंगे, जैसे मान लो CH3COOH, आप उसमें पढ़ते हो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों? COH। जो इस कंपाउंड का एक्चुअल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है वही उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। इसमें COH है जो इसका फंक्शन डिसाइड कर रहा है, इसका प्रॉपर्टीज डिसाइड कर रहा है कि एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर में क्या रिएक्शन होगी, एसिड उसके साथ, बेस के साथ कैसी रिएक्शन होगी। तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं इस कंपाउंड में CH3OH लगा दूं तो ये जो OH है ये एक तरीके का इस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है जो इसकी प्रॉपर्टीज को मेंशन कर रहा है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा या बेसिक का होगा, वाटर में डालने से क्या रिएक्शन होगी या दूसरे किसी मेटल्स के साथ रिएक्ट कराने से क्या होगा, इसकी एसिड हाइड्रेशन कैसी होगी, डिहाइड्रेशन कैसी होगी। ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा है बच्चों? OH, फंक्शनल ग्रुप। यही डिसाइड कर रहा है इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास OH ग्रुप होता है वही क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्कोहल्स। अब अल्कोहल के टाइप्स हमने यानी क्लासिफाई कर लिया और उसमें मेजर 5 तरीके के टाइप्स हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि OH ग्रुप अगर मान लो डायरेक्टली किसी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी क्या हो सकता है बच्चों? अल्कोहल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया, मान लो CH3 CH2OH। ये OH जो है जिस कार्बन से अटैच है उससे एडजेसेंट कितने कार्बन अटैच है बच्चों? एक। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल तब होगा जब ये OH एक कार्बन से अटैच है और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है बच्चों? 2 कार्बन से, तो ये सेकेंडरी हो गया। टर्शियरी कार्बन कब होगा? ये OH जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है? 3 कार्बन अटैच है, तो ये टर्शियरी हो गया। इसमें डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन आती है आपकी एलाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल है जहां पर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एडजेसेंट है किसके बच्चों? डबल बॉन्ड के। ऐसा हमने हेलो अल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। एलाइलिक हेलाइड पढ़ी थी। हेलाइड उस कार्बन से जुड़ी थी जो एडजेसेंट थी किसके? डबल बॉन्ड के। यहां पर बस हेलाइड की जगह कौन है? अल्कोहल। तो ये एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। फिर हम चलते हैं बच्चों बेंजाइलिक पर। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। एलाइलिक में डबल बॉन्ड एडजेसेंट होता है, बेंजाइलिक में कौन एडजेसेंट होता है? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। अब एडजेसेंट टू क्या है बच्चों? OH ग्रुप अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बट इट इज एडजेसेंट टू बेंजीन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? बेंजीन ग्रुप। वो एडजेसेंट है किसके? बेंजीन ग्रुप के। ये OH अटैच है इस कार्बन से, लेकिन ये कार्बन एडजेसेंट है किसके? बेंजीन ग्रुप के। कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी क्लासिफिकेशन क्लियर है। फिर चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। फिर एक कार्बन में अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे OH जुड़ा है, ठीक है, डायरेक्टली, यहाँ sp3 था, यहाँ डायरेक्टली किससे जुड़ा है? sp2 से। ये देखो OH है, किस कार्बन से जुड़ा है? जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर है? यानी डबल बॉन्डेड है। तो ये वाली अल्कोहल कौन सी बन जाएगी? विनाइलिक। सेम टू सेम ऐसा ही केस फिनॉल के केस में होता है। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अगर अटैच है तो वो फिनॉल कहलाता है। इसका नाम तो आपको पता ही है, फिनॉल है ना। फिनॉल में क्या होता है? डायरेक्टली sp2 है, लेकिन ये sp2 कार्बन किसका है बच्चों? बेंजीन रिंग का है। किसका है बच्चों? बेंजीन रिंग का। क्लियर है? यहाँ एडजेसेंट टू बेंजीन है, यहाँ बेंजीन है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो विनाइलिक, फिनोल, एलाइलिक, बेंजाइलिक और नॉर्मल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ क्लासिफिकेशन ये वाली समझ में आई? बहुत सिंपल थी। एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब हम चलते हैं बच्चों, अगर मैं किसी भी अल्कोहल को इस बेसिस पर बांटना चाहूं कि उसके पास कितने OH ग्रुप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कितने, तो मैं उसको बांट सकता हूं 2-3 तरीके से। पहला मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH ग्रुप, और फिर आएगा आपका डाइहाइड्रिक जिसमें 2 OH ग्रुप, फिर आएगा ट्राइहाइड्रिक जिसमें 3 OH ग्रुप, और फिर अगर 3 से ज्यादा है तो हम उसे पॉली की कैटेगरी में डाल सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, फिलहाल हम 3 हाइड्रिक ग्रुप, 2 हाइड्रिक ग्रुप और 1 हाइड्रिक ग्रुप का पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप का। जैसे मोनोहाइड्रिक होता है जिसमें सिंगल OH ग्रुप हो। बच्चों ये अल्कोहल देखो, CH3OH, क्या नाम है इसका?
मिथाइल एल्कोहल, क्या नाम है? मिथाइल एल्कोहल, जिसका आईयूपैक नेम हो जाएगा बच्चों मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मिथेनॉल। मिथेनॉल में कितने OH है? एक मोनोहाइड्रिक। ये क्या है बच्चों? इथाइल एल्कोहल। कौन सी है ये? इथाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? इथेनॉल। कितने OH है बच्चों? एक। ऐसे ये क्या है बच्चों? फिनोल। फिनोल में कितने OH है? एक। क्या है? मोनोहाइड्रिक। अब यहां पर देखो OH, यानी ये तो पूरा फिनोल और उस पर क्या लगा हुआ है? CH3। तो इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं? ध्यान से सुनना, क्रिसोल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिसोल। अब ये OH यहां पर है, तो इसके साइड वाली जो पोजीशंस हैं वो क्या कहलाती हैं? ये ऑर्थो। तो ये ऑर्थो क्रिसोल है। कौन सा क्रिसोल है? ये भी मोनोहाइड्रिक है ना, ये भी मोनोहाइड्रिक है, लेकिन इस पर क्या है बच्चों? मेटा पोजीशन पर है, तो मेटा क्रिसोल। क्या हो गया? मेटा क्रिसोल। यहां पर पैरा पर है, तो ये क्या हो गया? पैरा क्रिसोल। बताओ, यहां तक समझ में आ गया? अब डाइहाइड्रिक पर चलते हैं। जैसे ये मैंने बोला CH2 CH2, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, दो दो OH ग्रुप है। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल। नाम याद रखना, पूछे जाते हैं कॉमन नेम्स, ठीक है? इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर इसका मैं नाम लिखना चाहूं आईयूपैक, तो क्या लिखूंगा? इसका नाम लिखूंगा मैं इथेन 1,2-डाइओल। कैसे बच्चों? 1,2-डाइओल। बात समझ में आ गई? फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन दोनों पर कौन है? ओल है। कितने ओल है? दो हैं, तो डाइओल। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर कितने कार्बन की चेन है? दो कार्बन की, तो इथेन। इथेन 1,2-डाइओल। यहां पर देखो ये फिनोल तो है, लेकिन एक और OH है, तो इसका नाम होता है कैटिकोल। क्या नाम होता है? कैटिकोल। जब ऑर्थो पोजीशन पर एक और OH आ जाए तो कैटिकोल, और जब मेटा पर आ जाए तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनोल। क्लियर है? अब अगर मैं पैरा पोजीशन पर OH कर दूं तो इसको बोलते हैं क्यूनोल। क्या बोलते हैं? क्यूनोल, या फिर बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है? अब आ जाते हैं बच्चों इस पे, ट्राईहाइड्रिक OH, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें तीन तीन OH ग्रुप है। देखो 1 2 3, जल्दी बोलो नाम। प्रोपेन 1 2 3, जल्दी बोलो। डाइओल, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल कहाँ होता है पता है? साबुन में होता है ग्लिसरॉल। क्या हो गया? सॉरी, ट्राई 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 ट्राइओल। ठीक है भाई? अब देखो ये फिनोल तो था ही, इस पर दो OH ग्रुप और लगा दिए, टोटल कितने हो गए? 3। इसका नाम होता है पायरेगैलोल। पायरोगैलोल। ठीक है? तो जितने इंपॉर्टेंट थे, मतलब जितने पूछे जा सकते हैं, उतने मैंने लिखवा दिए। जैसे रिसोर्सिनोल, कैटिकोल, मेटाक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ये सब आते हैं, ये सब आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने वो लिखवा दिए। तो फिलहाल बताओ क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत? एक आधे नंबर का टपक जाता है यहाँ से क्वेश्चन, कि जैसे आपको आ जाएगा कि आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल फ्रॉम दिस। ठीक है? जैसे MCQ में आ गया। ठीक है? तो ऐसे नंबर आ जाते, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल सिंपल से कभी कभी। अब चलते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल पे। पहले अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH। समझ में आ रहा है सबको? R क्या है? अल्काइल ग्रुप। ठीक है? OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब R की जगह ये भी हो सकता है, R की जगह ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अब R की जगह। ठीक है? अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, जैसे ये CH3O और H, और O के पास बच्चों क्या होते हैं? दो लोन पेयर। क्या होते हैं? दो लोन पेयर। ठीक है? अगर मैं इस O की बात करूं ना, इस O की, तो ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन भी कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर मैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं, तो मैं अगर इसके H को ऐसे लिख दूं, हटा दूं ऐसे, और यहां से O को ऐसे लिख दूं, तो O के पास जो दो लोन पेयर हैं, ये दो लोन पेयर आपस में क्या करेंगे बच्चों? रिपल्शन। क्या करेंगे? रिपल्शन। तो इनकी लोन पेयर क्या हो जाएगी? रिपल्शन। और लोन पेयर रिपल्शन हमेशा किससे बड़ी होती है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और बॉन्ड पेयर से। ठीक है? बात ऐसे समझो, ये दोनों की रिपल्शन बहुत ज्यादा है रादर देन इन दोनों से, और रादर देन इन दोनों से। क्या ये बात समझ में आई? बेटा ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इसकी रिपल्शन बहुत ज्यादा है,
इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम है, इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन और कम है। कम रिपल्शन का मतलब है मैं इनको और पास ला सकता हूं, रिपल्शन ज्यादा का मतलब मैं इनको ज्यादा पास नहीं ला सकता। बात समझ में आ रही है? यहां पर इलेक्ट्रॉन क्राउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बहुत ज्यादा। अब सुनना ध्यान से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर कोई भी चीज होती है वो कुछ ऐसे दिखती है और उसका एंगल जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। होता है कि नहीं होता? अगर मान लो मैंने उठाकर दो लोन पेयर लगा दिए ऐसे करके, तो ये दोनों लोन पेयर क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे आपस में। रिपेल करेंगे तो ये इसको भी रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो ये वाला जो एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था, वो क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा। तो यहां पर जो एंगल है वो लगभग 108 पॉइंट समथिंग आता है, 108.9 डिग्री समथिंग आता है। कितना आता है? 108.9 डिग्री। तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन और OH बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन और OH बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग कितना है बच्चों? 108.9 डिग्री। होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसा क्यों है? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। और किसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन है? क्योंकि ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर्स, ऑक्सीजन हैव टू लोन पेयर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। स्ट्रक्चर में एक तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है, दूसरा बॉन्ड एंगल याद रखना है। देखो पहली रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। बच्चों आपने हाइड्रेशन वर्ड सुना है? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करना। जैसे मैं अगर डिहाइड्रेटेड हूं तो आप क्या बोलोगे? अपनी बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करो, हाइड्रेटेड रहो। क्या करूंगा? पानी ऐड करूंगा डाइट में, पानी पीना शुरू करूंगा। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी ऐड करना। क्या ऐड करना? पानी। पानी को मैं बच्चों HOH बोलूंगा। क्या बोलूंगा? HOH। HOH इसलिए बोलूंगा क्योंकि H प्लस के फॉर्म में और OH पूरा माइनस के फॉर्म में अटैक करता है। H प्लस के फॉर्म में अटैक करेगा, OH माइनस के फॉर्म में अटैक करेगा। HOH बोलूंगा। एसिड कैटलाइज्ड, कैटलाइज्ड का मतलब तो समझते हो कि कैटलिस्ट कौन यूज हो रहा है बच्चों? कोई एसिड यूज हो रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हैं तो वो क्या देता है बच्चों? H प्लस। क्या देता है? H प्लस। तो हमने एक ऐसा एसिड यूज करा जो कॉन्टिन्यूसली हमें H प्लस देता रहेगा और साथ में वो क्या करेगा बच्चों? H2O ऐड करेगा। क्या ऐड करेगा? H2O। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी है कि मैं अल्कीन लूंगा और अल्कीन में H प्लस का मतलब कोई एसिड है, और साथ में पानी ऐड करा दूंगा, और पानी ऐड कराते ही बच्चों ये अल्कीन क्या बन जाएगी? अल्कोहल। क्या बन जाएगी? अल्कोहल। एक और खास बात, सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन यहां पर बनेंगे। अगर मैंने अल्कीन कैसी ली है? 2 कार्बन की, तो कितने कार्बन का अल्कोहल बनेगा? 2 कार्बन का। क्या मैं किसी तरीके से कार्बन ऐड कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं किसी तरीके से कोई बॉन्ड तोड़ रहा हूं, कार्बन अलग कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। मैं सेम नंबर ऑफ कार्बन लेकर चल रहा हूं और सेम नंबर ऑफ कार्बन की अल्कोहल बना रहा हूं। एग्जांपल समझते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। क्लियर है बच्चों? इसमें हम एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन करेंगे तो इसमें मैं H प्लस OH माइनस यानी पानी ऐड करूंगा। एक तो सिंपल तरीका जो डायरेक्ट मेथड है वो ये कहता है कि आप मार्कोनी-कोप्स रूल फॉलो कर लो। क्या फॉलो कर लो बच्चों? मार्कोनी-कोप्स रूल। वो क्या कहता है? भाई अमीर को अमीर करना है, गरीब को गरीब करना है। मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा उसको और हाइड्रोजन दे देना है, जिसके पास हाइड्रोजन कम उसको OH माइनस दे देना। देखना किसमें है? इन दोनों कार्बन में, क्योंकि इन दोनों कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। भाई H इसके पास दो, H इसके पास दो, किसी को भी H किसी को भी OH दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो आप ऐसे लिख दो, CH2 और H ऐसे ऐड कर दिया, CH2 और OH ऐसे ऐड कर दिया, तो ये बन गया CH3 CH2 OH। क्या बन गया ये? इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन इस केस में जब आओगे यहां पर H प्लस और OH माइनस ऐड करोगे, ठीक है, तो दिक्कत आएगी। तो मैं OH यहां ऐड करूंगा, H यहां ऐड करूंगा। क्लियर है? मार्कोनी-कोप्स रूल के अकॉर्डिंग। तो OH कहां ऐड हो जाएगा बच्चों? यहां पर। और ऐड कहां हो जाएगा? H यहां पर। क्लियर है? ये डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्टली याद कर सकते हो। ऐसे ही करना होता है। मार्कोनी-कोप्स रूल से वाटर ऐड कर दो। कोई दिक्कत है? नोट लिख लेना, एडिशन ऑफ वाटर थ्रू मार्कोनी-कोप्स रूल। मार्कोनी
कोव्स रूल। मार्कोनी-कोव्स रूल तो पहले पढ़ा रखा है सबको। अब हम इस साइड करते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म समझो क्या है। देखो मैकेनिज्म सुनो बच्चों सारे, मैकेनिज्म सुनो। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले मान लो मैं ये अल्कोहल वो अल्कीन ले लेता हूं। ये मैंने अल्कीन ले ली बच्चों, ये वाली अल्कीन में सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन। क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब होता है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रोटोन पर अटैक कर दे, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रोटोन पर अटैक कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके आसपास H प्लस भटक रहा है। कहां से भटक रहा है? ये एसिड से, ठीक है। H प्लस क्या कर रहा है? एसिड से निकलकर इसके आसपास भटक रहा है। अब इसके आसपास घूम रहा है, आसपास घूम रहा है, इस पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब ये पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकता है। या तो आप ऐसे पढ़ लो, इस पाई बॉन्ड ने इस पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। जब ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा तो क्या बनेगा? देखना ध्यान से। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर लूं बच्चों, ऐसे, यहां माइनस और यहां क्या बच्चों? प्लस। सिंपल है। मैंने ऐसे ही शिफ्टिंग क्यों करी? देखो अगर मैं ऐसे शिफ्टिंग करता ऐसे, तो माइनस इधर आता और प्लस इधर आता। आता कि नहीं आता बच्चों? प्लस इधर है, इसके बगल वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है, मतलब इससे एक कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता। लेकिन अगर मैं ऐसे कराता हूं ब्रेकिंग, ऐसे, तो ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। अब इस प्लस से देखो, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन अटैच है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। स्टेबल कौन सा होता है? 2 डिग्री। तो मैंने ऐसे ब्रेकिंग कराई। क्लियर है? जब ऐसे ब्रेकिंग हुई तो इस पर क्या आ गया? माइनस आ गया। और माइनस आ गया तो माइनस कहां अटैक कर देगा? H प्लस पे। इसको प्रोटोनेशन कहते हैं। तो होगा क्या? ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। CH3 CH पर क्या आ गया? पॉजिटिव। पाई बॉन्ड खत्म, क्या बन गया? CH2 ओ CH2, और यहां पर क्या आ गया? ये एक और H, तो क्या बन गया? ये CH3। ये क्या बन गया बच्चों? एक कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बन गया। कोई दिक्कत है भाई? अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहां पर पता कौन है? यहां पर न्यूक्लियोफाइल है H2O, वाटर। वाटर के पास ऑक्सीजन पर क्या है बच्चों? लोन पेयर। तो ये कैसे अटैक करेगा? CH3 CH पर पॉजिटिव, और क्या है बच्चों? CH3। अब H2O यहां घूम रहा है, इस पर क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर किस पर अटैक कर देंगे? इस पर। अब मान लीजिए लोन पेयर इस पर अटैक कर देते हैं, तो ये ऐसे बन जाता है CH3 CH, और इस CH पर देखो लोन पेयर ने अटैक करा, तो इस CH पर O जुड़ गया, और O पर क्या थे? 2 H थे, एक H ऐसे, एक H ऐसे। कोई दिक्कत है क्या? और अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन का पॉजिटिव खत्म हो गया, और यहां पर क्या था? CH3। वो ऐसा कैसा? कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास दो दो हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना प्लस चार्ज खत्म कर लेगा, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसका हाइड्रोजन को भगा देगा, और हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा बच्चों? H प्लस के फॉर्म में बाहर। अब ये स्टेप जो है तीसरा, इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? डीप्रोटोनेशन। मतलब पहले प्रोटॉन ऐड करा, अब मैंने प्रोटॉन निकाल दिया। निकालूंगा तो बच्चों देखो ऐसे बन जाएगा CH3 CH CH3, यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ OH, और साथ में क्या निकल जाएगा? H प्लस। अब कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन में क्या करे बच्चों? विथ उतना का उतना वापस मिल जाए। H प्लस लगा था शुरू में, H प्लस ही वापस आ गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, वाटर का एडिशन है, बट किसके थ्रू? एसिड के थ्रू। तो पहला स्टेप प्रोटोनेशन, दूसरा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तीसरा क्या हो गया? डीप्रोटोनेशन। खत्म हो गया। सिंपल।